हम नेक्स्ट है जो सुश्रुत निदान स्थान, उसका 14वां अध्याय है हमारा 14 नंबर चैप्टर जो है वो शूक दोष निदान। तो जहां पे शूक दोष लिखा है आप वहीं पे लिख लीजिए 18 होते हैं, शूक दोष होते हैं 18। 3 नंबर श्लोक में देखिए आप, लिंग वृद्धिम इच्छिताम क्रम प्रवृत्ता नाम, यानी लिंग की वृद्धि या स्थूलता चाहने वाले क्रम से विपरीत अगर योगों में प्रवृत्त हों, जो भी योग वो यूज कर रहे हैं अगर वो ढंग से यूज ना करें तो उनको हो जाते हैं शूक दोष। तो कितने होते हैं, 10 अष्टो वर्ड जो लिखा है इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, 18 होते हैं शूक दोष। कौन से, आगे देखिए सर्षपिका है, अष्ठीलिका, ग्रंथिक, कुंभिका। कुंभिका हमारा एक नेत्रगत रोग भी है। फिर है अलजी, तो अलजी हमारा जो है वो नेत्र में भी है रोग, और हमारी जो प्रमेह पीड़िकाएं उनमें भी आता है नाम। मर्दितम समूढ़ पीड़िका, अवमंथ, पुष्करिका, स्पर्श हानि, उत्तमा, शतपोनक। शतपोनक हमारा भगंदर का भी भेद है। त्वक पाक, शोणित अर्बुद। अब ये जो लास्ट के 4 रह गए, मास अर्बुद, मास पाक, विद्रदी और तिल कालक, इनको हाईलाइट कर लीजिए इन चारों को। मास अर्बुद, मास पाक, विद्रदी और तिल कालक, ये 4 हमने हाईलाइट क्यों किए, क्योंकि इन जो 18 ये शूक दोष है इनमें ये 4 असाध्य होते हैं। तो शूक दोषों से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या तो नंबरिंग का ही है कि शूक दोष कितने हैं तो 18, या फिर पूछा जाता है कि कौन से असाध्य हैं या कितने असाध्य हैं, तो इनमें 4 असाध्य हैं। कौन से, मास अर्बुद, मास पाक, विद्रदी और फिर तिल कालक। बहुत रेयर है कि इनके लक्षण आए, पूछे इनकी नंबरिंग या फिर असाध्य कौन से ये पूछा जाता है। अब 6 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए सेकंड लाइन में कुंभिका वाली लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। कुंभिका रक्त पित्तोत्थिता, जो ये कुंभिका है इसमें जो शूक दोषों में कुंभिका है इसके लिए बोला रक्त पित्त की वजह से होती है। जाम्बु अस्थि निभा अशुभा, यानी जो जामुन है उसकी अस्थि यानी जामुन की गुठली के जैसी, और अशुभा अशुभ होती है कुंभिका, इसको आपने हाईलाइट किया बस। कुंभिका रक्त पित्त की वजह से जम्बू अस्थि के जैसी। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर श्लोक है जो वहां पे अवमंथ है। अवमंथ पे लिख लीजिए कफ और रक्त की वजह से होता है, कफ और रक्त की वजह से। फिर नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए 376, उसमें पुष्प करिका है ना, उस पे लिख लीजिए पित्त और रक्त। पुष्प करिका में दोष होता है पित्त और रक्त। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर श्लोक में स्पर्श हानि, तो रक्त की वजह से आर लिख लीजिए। फिर है उत्तमा, उत्तमा में देखिए क्या लिखा है, मुदग माशोपमा, मुदग या फिर माश जो उड़द होती है उसके जैसी होती है उत्तमा, तो पित्त और रक्त की वजह से है, पित्त और रक्त की वजह से उत्तमा। फिर आता है हमारा शतपोनक, तो शतपोनक हमारा बोला गया वात रक्त की वजह से, वी और आर शतपोनक के। वैसे शतपोनक जब हमने भगंदर के भेद में पढ़ा था तो हमारा वो वात की वजह से था, लेकिन यहाँ पे शतपोनक में दोष क्या है, वात और रक्त है शूक दोषों में। फिर नेक्स्ट 18 और 19 नंबर श्लोक की जो हेडिंग है तिल कालक, इसके आगे लिख लीजिए आप सन्निपातज होता है ये, काले वर्ण के, चित्र विचित्र वर्ण के, भल्लातक आदि विषयुक्त शुकों के शीशन पर प्रयोग की वजह से जो है वो ये मेढर को पका देते हैं। और लास्ट में सन्निपात जन्य तिल कालक जानो। तो लास्ट आप जो ये हमारा श्लोक है सबसे लास्ट असाध्यता में देखिए, शूक दोषों में जो मास अर्बुद, मास पाक, विद्रती और तिल कालक है ये साध्य नहीं होते, मतलब असाध्य है, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। तो हमने आपको बोला इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नंबरिंग का कि शूक दोष कितने हैं तो 18। असाध्य कौन से हैं वो हमने आपको बता दिए, मास अर्बुद, मास पाक, विद्रती और तिल कालक। या फिर जो कुंभिका है वो रक्त पित्त वाली और जम्बू अस्थि निभा। अगर आप जो है वो जो सुश्रुत चंद्रिका है उसमें से क्वेश्चन लगाते हैं, मतलब उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जैसे शतपोनक है, ऑप्शन में होगा एक शूक दोष, एक भगंदर का भेद, ए और बी बोथ, या फिर कुछ और होगा। तो आपको ये पता होने चाहिए, इसलिए ये नाम जो है 18 एक बार आप देख जरूर लेना, क्योंकि एक बार देखा हुआ भी आपको याद रह जाएगा कि शूक दोषों में आपने नाम पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो शतपोनक हमारा एक भगंदर भी है
और शूक दोष भी है। इसी तरह जो कुंभिका है, कुंभिका हमारा नेत्र रोगों में भी आएगा, जो नेत्रवर्तम के हम रोग पढ़ेंगे, और यहाँ शूक दोषों में भी है। अलजी है जैसे हमारा, तो अलजी हमारी जो प्रमेह पीड़िकाएं हैं उनमें भी है, अलजी नेत्रगत रोग भी है, शूक दोषों में भी आता है। तो इस तरीके की जो रिलेशंस है कि इस नाम से कोई क्षुद्र रोग है क्या, या फिर कोई विद्रदी है, मतलब कोई हमारी प्रमेह पीड़िकाओं में है क्या, क्षुद्र रोग है या शूक दोष है, उनका रिलेशन आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इसलिए इनकी 18 नाम एक बार देख जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है 15 नंबर चैप्टर, भग्न निदान। तो इसमें सबसे पहले 4 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए आप भग्न के भेद बोले हैं। तो द्विविध मेव उत्पद्यते संधि मुक्तम कांड भग्नम च। भग्न 2 प्रकार का बोला है, कौन सा, संधि मुक्त और कांड भग्न। फिर हमारा 5 नंबर श्लोक में देखिए, अब जो ये संधि मुक्त है, संधि मुक्त मतलब जो डिसलोकेशन हुई है, अब वो 6 तरह की होती है, कौन सी, तत्र संधि मुक्तम उत्पिष्टम विश्लिष्टम विवर्तितम अवक्षिप्तम अतिक्षिप्तम तिर्यक्षिप्तम इति षड्विधम। तो संधि मुक्त 6 प्रकार का होता है। लक्षण क्या है इसके, प्रसारण, आकुंचन, विवर्तन, आक्षेप, अशक्ति, इन ये कर नहीं पाएगा क्रियाएं। और उग्र रुजा होती है, स्पर्श, असहत्वम, ये सामान्य संधि मोक्ष के लक्षण है। ये नहीं पूछा जाता, या तो सीधा पूछेंगे निम्न में से कौन सा संधि मुक्त का भेद है, कौन सा नहीं है। तो ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए। या फिर आता है अगर थोड़ा और टफ किसी को क्वेश्चन बनाना है तो 7 नंबर जो श्लोक है इनके जो एग्जैक्ट जो लक्षण है वो आपको याद होने चाहिए। तो उत्पिष्ट आदि के क्या लक्षण है, सबसे पहले विशेष्य उत्पिष्टे संधिव उभय शोफो, संधि के दोनों तरफ शोथ होगा। वेदना प्रादुर्भावो विशेषतश्च, जो वेदनाएं होंगी, नाना प्रकार वेदना रात्रो प्रादुर्भवंती, इतना आपने हाईलाइट करना, वेदनाओं का इसमें याद रखना है। जो उत्पिष्ट है उसके लिए बोला कि वैसे तो नाना प्रकार की वेदनाएं उसको होती हैं, लेकिन वेदना रात्रो प्रादुर्भवंती ऐसा बोला है, वेदना जो होती है वो रात्रि के टाइम पे विशेष रूप से होती है, ये आपने हाईलाइट किया। फिर है हमारा विश्लिष्ट, विश्लिष्टे अल्प शोफो, वेदना सात्यतम को हाईलाइट कर लीजिए। वेदना सात्यतम मतलब निरंतर कॉन्टिन्यूअस पेन बना रहेगा पेशेंट को, और संधि विक्रिया को आपने हाईलाइट किया। विश्लिष्ट में जो शोफ है वो कम होगा, तो अल्प शोफो आपने हाईलाइट क्या करना है, वेदना सात्यतम और संधि विक्रिया। नेक्स्ट है हमारा विवर्तित है, जो उसमें संधि पार्श्व अपगमा विषमांगता और वेदना, इसमें कोई वेदना की विशेषता नहीं बताई, तो ये इसमें हाईलाइट नहीं हमने किया। अवक्षिप्त में देखिए, अब अवक्षिप्ते संधि विश्लेष तीव्र रुजत्वम च को हाईलाइट किया आपने, संधि विश्लेष को और तीव्र रुजत्वम। अवक्षिप्त में क्या होता है, संधि विश्लेष हो जाएगी और तीव्र रुजा होगी। फिर अतिक्षिप्त में अतिक्षिप्तवो संध्यो अस्थिर अतिक्रांतता, जो हमारी जॉइंट है, जो जॉइंट बनाने वाली जो दोनों बोन्स है ना वो दूर दूर हो जाएंगी। अतिक्रांतता, वेदना च और वेदना होगी। अतिक्रांतता जो ये वर्ड है ये तो है संधि अस्त्यो अतिक्रांत, लेकिन लिख के अगर आपको आएगा तो ऐसे आएगा अतिक्रांतता वेदना च, कंफ्यूज करने के लिए। वर्ड ये जो अतिक्रांतता है इसका मतलब क्या है कि संधि अस्थियां अतिक्रांति यानी दूर हो जाती हैं आपस में। जो जॉइंट में जो आपकी 2 बोन मिली हुई है ना, जिनसे मिलके जॉइंट बना है, वो अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। लेकिन लिख के आएगा अतिक्रांतता वेदना च, तो अतिक्रांता वेदना अतिक्षिप्त में आती है, ठीक है। अवक्षिप्त में तीव्र रुजत्वम है, विश्लिष्ट में हमारी वेदना सात्यतम और उत्पिष्ट में वेदना रात्रो प्रादुर्भवंती। नेक्स्ट है हमारा तिर्यक क्षिप्तम। तिर्यक क्षिप्त में लास्ट वर्ड देखिए अत्यर्थ वेदना च को हाईलाइट किया, यानी अत्यधिक वेदनाएं होती हैं तिर्यक क्षिप्त में। फिर हमारा आता है 8 नंबर श्लोक में कांड भग्न ऊर्ध्वम वक्षा में। अब यहाँ पे इसके बाद कांड भग्न वर्णन करते हैं। तो कांड भग्न के टाइप है हमारे 12, कौन से, कर्कटकम अश्वकर्णम चूर्णितम पिच्चितम अस्थि छल्लितम कांड भग्नम मज्जानुगतम अतिपातितम वक्रम छिन्नम पाटितम स्फुटितम इति द्वादश विधम को आप हाईलाइट कर लीजिए। 12 प्रकार का होता है। तो ये पूछा हुआ था एक बार क्वेश्चन की अतिपातित है, तो ऑप्शन में थे संधि मोक्ष, कांड भग्न या कुछ और ऑप्शन। तो कांड भग्न में आता है अतिपातित।
अतिक्षिप्त, जिनके पीछे क्षिप्त वर्ड होगा ना, चाहे वो तीर्यक क्षिप्त है, अवक्षिप्त है, अतिक्षिप्त, तो वो हमारे आते हैं संधि मुक्त में। अतिपातित जो है वो हमारा कांड भग्न है। कांड भग्न का एक टाइप कांड भग्न भी है। आपने 12 नाम पढ़े, उसमें था ना श्लोक की फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड था कांड भग्न, तो कांड भग्न का एक टाइप कांड भग्न खुद भी है। फिर नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर जो श्लोक है, अब कांड भग्न के सामान्य लक्षण बोलते हैं। श्वेथु बाहुल्यम, स्वेलिंग ज्यादा होगी, स्पंदन, विवर्तन, स्पर्श असहिष्णुत्वम। अब पीड़ माने शब्द को हाईलाइट किया आपने, ये जो संधि मोक्ष हुआ, जो डिसलोकेशन हुई, शोथ हो गया, पेन हो गया, स्पर्श असहिष्णुता, ये तो उसमें भी होगा। लेकिन जो कांड भग्न है, जो फ्रैक्चर है, उसमें क्या बोला, अवपीड्यमाने शब्द, जब आप स्पर्श करोगे या दबाओगे तो शब्द होगा। स्त्रस्त अंगता, विविध वेदना प्रादुर्भाव, सर्व अवस्थाशु न शर्मम लाभै को हाईलाइट करना है आपने। सर्वसु अवस्थाशु, सभी अवस्थाओं में, न शर्मम लाभ है, पेशेंट को लाभ नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, किसी भी कंडीशन में कैसे भी लेट जाए उसको लाभ नहीं मिलता। तो ये हमारा क्या है, कांड भग्न का सामान्य लक्षण बोला है। फिर 10 नंबर जो श्लोक है उसमें आप देखिए, जो हाईलाइट करने को कहेंगे सिर्फ वही करना, बाकी जस्ट हम एक बार पढ़ेंगे। विशेषस्तु सम्मूढ़ उभयतो अस्ति मध्य भग्न ग्रंथिर विउन्नतम कर्कटकम, यानी सम्मूढ़ उभयतो, दोनों तरफ से सम्मूढ़ उठा हुआ है, अस्थि मध्य भगना, बीच में से टूटा हुआ है, और ग्रंथि बनी हुई है, उन्नत है, उसको आप बोलते हो कर्कटक। फिर अश्व कर्णवत उद्गतम, जो घोड़े के कान की भांति जो है उन्नत, उसको हम अश्व कर्णम बोलेंगे। स्पर्शमानम शब्दम, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। स्पर्शमानम, अगर आप स्पर्श करते हो और शब्द की उत्पत्ति होती है तो उसको आप बोलते हो चूर्णितम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पिच्चित पृथुता गतम अनल्पशोफम, जो पिच्चित है, जो दबा हुआ है, कंप्रेस्ड फ्रैक्चर जो है पिच्चित को बोलते हैं। तो पृथुता, चपटा हो जाएगा कोई चीज कंप्रेस्ड हो गए, और अनअल्पशोफम, अनअल्पशोफम मतलब अल्पशोफ नहीं होना, यानी ज्यादा स्वेलिंग होगी उसमें। पार्श्व और अस्थिहीन उद्गम अस्थि छिल्लितम। नेक्स्ट विलते प्रकंपमानम कांड भग्नम को हाईलाइट कर लीजिए आप, जिसको जब आप हिलाओगे, वेलिते प्रकंप, कंपन करोगे ना, हिलाओगे तो उससे वो कंप हिलने लग जाएगा, वो जो फ्रैक्चर जो फ्रेगमेंट है वो हिलेगा, तो उसके लिए बोला गया वेलते प्रकंपमानम कांड भग्नम। नेक्स्ट है हमारा अस्थि अवयवो अस्थि मध्य अनुप्रवेश, कोई एक अस्थि का अवयव टूट के दूसरी अस्थि के मध्य में चला गया, तो मज्जा मज्जानम उह्यम इति मज्जानुगतम, यानी और मज्जा का स्राव उसमें से हो रहा है तो उसको मज्जानुगत बोलते हैं। अस्थि निशेष छिन्नम अतिपातितम, अस्थि निशेष छिन्नम को बोला गया है कि यानी जो हमारी अस्थि है जो वो पूर्णता टूट जाए, अस्थि निशेष, कुछ शेष नहीं बचा, तो उस छिन्न हो गई पूरी तरह, तो उसको अतिपातित बोला है। फिर बोलते हैं अभुग्नम अविमुक्त अस्थि, अभुग्न मतलब भग्न नहीं हुआ, टूटी नहीं है, वक्र हो गई है, मुड़ गई है, उसको बोलते हैं वक्रम। अंतर पार्श्व अवशिष्ट छिन्नम, यानी एक पार्श्व से अनंतर पार्श्व अवशिष्ट, कुछ पार्ट जो है यानी बोन जो है आपकी एक साइड से तो टूट गई है, दूसरी तरफ से फ्रैक्चर यानी पूरी बोन में नहीं हुआ, उसको आप बोलते हो छिन्नम। फिर बोला है पाटितम अणु बहुविदारितम, पाटितम के क्या लक्षण है, अणु छोटी और बहुत सारी जिसमें दरारें और वेदना होती है, वो होता है पाटित। शूक पूर्णमिव आधमातम को आप हाईलाइट कर लीजिए, शूक जैसे शूक भर दिए गए हों ऐसा प्रतीत हो रहा है। विपुलम विस्फुटीकृतम स्फुटितम इति, इसको स्फुटित बोला गया है। तो आपने ये जो 10 नंबर श्लोक है उसमें हाईलाइट किया, एक तो स्पर्शमान, स्पर्श करने से अगर शब्द हो तो चूर्णित, अगर हिलाने से उसमें कंपन हो यानी वेल्लते प्रकंपमानम कांड भग्नम को हाईलाइट किया। फिर हमारा जो है उसमें शूक पूर्ण के जैसा लगे तो वो स्फुटित होता है, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट हमारा आता है 11 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए आप उक्त भग्नों में हिंदी में ही देख लीजिए, जो चूर्णित है हमारा, छिन्न है, अतिपातित है और मज्जानुगत, आप इसके ऊपर ही लिख लीजिए, जो हिंदी के ऊपर स्पेस बचा हुआ है ना, MACC,
मैक MACC यानी मज्जानुगत, अतिपातित, छिन्न और चूर्णित MACC, ये चार बोले गए हैं कृच्छ साध्य। और आगे देखिए जो कृश है, वृद्ध है, बालक है, क्षत, क्षीण, कुष्ठ रोगी को हाईलाइट कर लीजिए। किनके भग्न कृच्छ साध्य होते हैं, मतलब ट्रीट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो कृच्छ साध्य भग्न किनके बोले गए, एक तो MACC यानी मज्जानुगत, अतिपातित, छिन्न और चूर्णित, ये चार, प्लस में क्षत, क्षीण याद रखना है आपको, कुष्ठ रोगी और श्वास रोगी के जो भग्न हैं और संधि के पास वाले जो भग्न वो कृच्छ साध्य होते हैं। फिर 12 नंबर जो श्लोक है इसकी आप जस्ट हिंदी देखिए, जो कपाल अस्थियां होती हैं हमारी, कपाल के भिन्न हुए भग्न, कटी के जो भिन्न हुए भग्न है, संधि मुक्त है, संधि च्युत, जगन संधि के उत्पिष्ट भग्न, इनकी चिकित्सा ना करें यानी ये असाध्य है। 13 नंबर जो श्लोक है इसमें आप हाईलाइट कीजिए फर्स्ट लाइन में, ललाटे चूर्णितम च यस्य, ललाट जो होता है हमारा जो फ्रंटल बोन है उसका चूर्णित अगर भग्न हो, और भग्नम स्तनांतरे, और जो दोनों स्तन है उसके मध्य में अगर भग्न हो, ललाट प्रदेश का चूर्णित और स्तन के बीच का जो भग्न है वो वर्जित बोले गए, असाध्य है। तो ललाटे चूर्णित और स्तन अंतर, इनको आपने हाईलाइट किया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो 17 नंबर श्लोक है 17, इसको आप पूरे को ही हाईलाइट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तरुण अस्थिनी नम्यन्ते, भजन्ते नलका कानी तू, कपालानि विभद्यते स्फुटित रुचकानि च। तो तरुण अस्थि नम्यन्ते यानी जो तरुण अस्थियां अगर उन पर कभी भी आघात हो जाए तो क्या नम्यन्ते, नम जाती है, मुड़ जाती हैं। भज्यन्ते नलकानि तू, जो नलक अस्थियां हैं वो भज्जन मतलब टूट जाएंगी। कपालानि विबंध्यते, कपाल अस्थियों में विदीर्ण हो जाता है। और स्फुटंती रुचकानि च, जो रुचक अस्थियां हैं वो स्फुटंती। तो आप तरुण अस्थि जहां पे लिखा है ना उसके ऊपर लिख लीजिए त, और नम्यन्ते के ऊपर लिख लीजिए न। तो तन से याद रखना है। कई बार क्या होता है आपको ये पता है, हिंदी में याद रख लेते हैं तरुण अस्थियां मुड़ जाएंगी ऐसे, लेकिन श्लोक का वर्ड याद नहीं रहता। ये आपको जो है वो मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है इस तरीके से कि एक साइड आपको इनके नाम लिखे होंगे, तरुण अस्थि, कपाल अस्थि, रुचक अस्थि या नलक अस्थि, और एक साइड में आपको लिखा होगा भजन्ते, विभंदते या स्फुटनते या नम्यन्ते। तो आपको कैसे याद रखना है, पहला आपकी जो ट्रिक है वो है तन, यानी तरुण अस्थि नम्यन्ते, त और न। फिर आता है हमारा नलक अस्थि के लिए आपको याद रखना है नभ, मतलब नलक अस्थि भंजियंते, भ वर्ड वाला आपको टिक करना है, भजियंते, नलकानी भजियंते, नभ, तो तन और नभ। फिर आगे हमारा है कवि से याद रखना है, कपालानी विभंद्यंते, कवि, कपा क से कपालानी, वी मतलब विभंद्यंते। तो ये तीन आपको जब याद हो जाएंगी, यानी जो तरुण अस्थि है वो नमयंते, नलक वाली हमारी भजयंते, और जो कपाल आनी है वो विभंत्यंते। बाकी जो रह गए यानी जो रुचक है, या हिंदी में देखिए रुचक अस्थियां या वलय अस्थियां, तो दोनों के लिए पूछ सकते हैं, रुचक और वलय, ये स्फुटंती फूट जाती है तो स्फुटंती। बाकी ये तीनों आपको तन, नभ और कवि से याद रखनी है। तो ये जो हमारा 15वां अध्याय है भग्न निदान, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकते हैं कि संधि जो भग्न है आपके, अगर सिंपल भग्न पूछा तो दो प्रकार का, संधि मुक्त और कांड भग्न। संधि मुक्त 6 हैं, कांड भग्न हमारे 12 होते हैं। तो संधि भग्न जो संधि मोक्ष है हमारा, जो संधि मुक्त, उसमें वेदना रात्रो प्रादुर्भवंती उत्पिष्ट के लिए है, वेदना सात्यतम विश्लिष्ट के लिए, तीव्र रुजत्वम अवक्षिप्त के लिए, अतिक्रांतता वेदना अतिक्षिप्त के लिए, और अत्यर्थ वेदना च तिर्यक के लिए। फिर हमारे कांड भग्न है जो 12, उनमें सामान्य लक्षणों में हमने अवपीड्यमाने शब्दम एक इंपॉर्टेंट लक्षण पढ़ा, और सर्वसु अवस्थानेशु न शर्म लाभम को पढ़ा। फिर उनके विशेष लक्षणों में हमने ओके 7 नंबर में क्या है, जो हमारे संधि मोक्ष हैं 6 प्रकार के वो बताए गए हैं। तो बोला है विशेष उत्पिष्ट के लिए, बोला संधाव उभय शोफो, संधि के दोनों ओर शोथ होगा,
वेदना प्रादुर्भाव, और वेदनाएं होंगी उसको विशेषतश्च। विशेष वेदना कब होगी? नाना प्रकार वेदना रात्रो प्रादुर्भवंती। वैसे वेदना तो नॉर्मली रहती है, लेकिन जो अनेक प्रकार की वेदना है वो विशेषता उस व्यक्ति को रात में स्टार्ट होती है। तो ये आपने हाईलाइट करना है, वेदना रात्रो प्रादुर्भवंती। नेक्स्ट हमारा विश्लिष्ट आता है, तो विश्लिष्टे अल्प शोफ, स्वेलिंग विश्लिष्ट में अल्प होगी, कम होगी, और वेदना सात्यतम, कॉन्टिन्यूअस पेन होगा पेशेंट को। संधि विक्रिया च, संधि की विक्रिया होना, उसका स्वरूप भी उसका कार्य सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, यानी विक्रिया विकृत हो जाएंगे। फिर बोलते हैं विवर्तितम तू संधि पार्श्व अपगमा विषम अंगता वेदना च, जो विवर्तित होता है उसमें संधि पार्श्व अपगम, एक पार्श्व में चली जाएगी, और विषमांगता, अंग विषम हो जाएंगे, और वेदना चाहिए, यानी इसमें हाईलाइट हमने कुछ नहीं कराया। नेक्स्ट है अवक्षिप्त, अवक्षिप्त के लिए बोला संधि विश्लेष तीव्र रुजत्वम च, जो संधि है उसका विश्लेष हो जाएगा और तीव्र रुजा होगी। फिर हमारा आता है अतिक्षिप्त, तो अतिक्षिप्त द्वयो संधि अस्थियो, दो दो जो संधि है उसकी दो दो अस्थियां, जॉइंट में जो दो हड्डियां, दो बोन मिलके जो एक जॉइंट बना रही है, वो अस्थियो अतिक्रांतता, अतिक्रांत हो जाएंगी, दूर दूर चली जाएंगी, और वेदना च, वेदना होगी। कंफ्यूज करने के लिए आपको ये देंगे अतिक्रांतता वेदना च। अतिक्रांतता वर्ड तो वैसे अस्थि के साथ है कि अतिक्रांतित हो जाएंगे दूर दूर, लेकिन वेदना के साथ लिख के देंगे अतिक्रांतता वेदना, तो अतिक्षिप्त में है। फिर तिर्यक क्षिप्त में क्या है? तिर्यक क्षिप्तम तु एक अस्थि पार्श्व अपगम अत्यर्थ वेदना च, तो तिर्यक क्षिप्त में अत्यर्थ वेदना होती है। फिर नेक्स्ट हमने जो है वो 11 नंबर श्लोक में पढ़ा कि किनके जो भग्न है वो कृत साध्य है, तो हमारे मज्जानुगत अतिपातित छिन्न और चूर्णित के कृत साध्य हैं। इसके अलावा क्षत क्षीण है, कुष्ठ है, श्वास के रोगी के भी कृत साध्य हैं। असाध्य हमारे कपाल के भग्न है, कटी के भग्न है वो होते हैं, और ललाट का चूर्णित भग्न और स्तनांतर के जो भग्न है वो असाध्य हैं। फिर हमने पढ़ा तन मतलब तरुणास्थि नमयन्ते, फिर अब नभ यानी नलकानी भजयन्ते, फिर जो कवि यानी कपालानी विभद्यते, और जो रुचक है या वलय अस्थि है वो स्फुटंती हमारी होती हैं। तो ये हमारा जो है वो 15 नंबर चैप्टर कंप्लीट हुआ।